मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में निरूपित 47 शक्तियों की अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान जो 1940 में हुए वह आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक में छपे हैं और उससे अपनी स्वाध्याय विगत 77 दिनों से चल रही है। अभी अपनी जो कल स्वाध्याय प्रारंभ हुई थी तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति की, तो उसमें पेज नंबर है 326। इसमें नीचे का जो बड़ा पैराग्राफ है यहाँ से अपनी चर्चा आज अपन प्रारंभ करेंगे। तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति यानी आत्मा तत्स्वरूप परिणमित होने रहने की शक्ति वाला है और आत्मा अतत् स्वरूप माने पर स्वरूप नहीं परिणमित होने की शक्ति वाला है। यानी इसमें सीधी बात यूं कहें कि आत्मा अपने ज्ञान आनंद आदि भाव से परिणमित होने की शक्ति वाला है और आत्मा रागादि भाव और पर द्रव्य रूप परिणमित होने की शक्ति इससे रहित है। अर्थात इसको इस प्रकार समझना चाहिए कि पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं होने की शक्ति रूप है। ये अपनी बात चल रही थी। कल एक प्रकरण यहाँ पर आया था, उसको दोबारा से पढ़ के फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि अज्ञानी मुख्य वस्तु स्वरूप को समझने से पूर्व व्रत तथा त्याग की बातें करते हैं और कहते हैं कि समझने के बाद भी यही करना है ना, इसलिए हमें अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए और यही करते करते आत्मा समझ में आ जाएगा। किंतु उनकी सारी बातें मिथ्या हैं। आत्मा को समझने के बाद भी जो तुम अभी माने हुए हो ये कोई तुम्हारे माने हुए व्रतादि नहीं आएंगे। तो क्या माने हुए हैं कि शुद्धता रहित अकेले राग को तुम व्रत आदि मानते हो, किंतु ऐसा व्रत का स्वरूप है ही नहीं। यानी सीधी सीधी बात ये है कि अपने स्वरूप को समझे, समझना, प्रतीति करना और उसके संचेतन रूप स्व संवेदन अवस्था के पहले जो कोई भी शुभ राग रूप व्रतादि के परिणाम विकल्प हैं वह व्रतादि नाम को प्राप्त ही नहीं होते। यदि कोई जीव कोई प्राणी ऐसा मानता हो कि हमको अभी सम्यक्त तो नहीं है, आत्मा का हमें अभी प्राप्ति तो करना है, लेकिन तब तक व्रतादिक की परिणति और व्रतादिक के विकल्पों में वर्तन करने से हमको आत्मा समझ में आ जाएगा, तो पहले नंबर पर यह समझ लेना चाहिए कि बिना स्वरूप की स्व संवेदन प्रतीति के बिना, यानी अपने ज्ञायक स्वरूप की पहचान और भान के बिना
जो कुछ भी शुभ राग रूप विकल्पात्मक वृत्ति है, इसका नाम जिनेंद्र परमात्मा के शासन में व्रत कहा ही नहीं। और जब व्रत कहा नहीं है तो व्रत करते करते तेरा कुछ होएगा, ये व्रत का स्वरूप है ही नहीं। और ऐसे अपने माने हुए मात्र शुभ राग रूप व्रतादि अनंत काल तक करते रहो, तथापि उनसे आत्मा की यथार्थ समझ नहीं हो सकती, क्योंकि भाई राग का मार्ग भिन्न है और धर्म का मार्ग भिन्न है। तुमने राग को धर्म का मार्ग मान लिया है, उसमें तो विपरीत मान्यता का पोषण होता है। कल अपनी चर्चा यहाँ तक चली थी, ये दोबारा इसलिए पढ़ा कि अगला पैराग्राफ इससे कनेक्ट होना है। देखिए, आत्मा पर के साथ कभी तद्रूप हुआ ही नहीं है, इसलिए पर का त्याग करना तो आत्मा में नहीं है। और राग अपनी पर्याय में होता है, उस राग का त्याग भी, यानी कि इस राग को छोड़ दूं, ऐसे लक्ष्य से नहीं होता। कहाँ तक बात आ गई? बात कहाँ से प्रारंभ की थी कि आत्मा को समझे बिना व्रत और त्याग की जो बातें करते हो कि हमको ये चले और ये ना चले, ये खपे और ये ना खपे, और ये तो चलना ही चाहिए क्योंकि व्रतादि तो बाद में भी करना है, तो कहते हैं ये तेरे माने हुए व्रतादि हैं ही नहीं, अपितु इनमें व्रतादि मानकर इसको आत्मा की प्राप्ति के मार्ग में मददगार मानते हो, उसमें तो विपरीत मान्यता का पोषण होता है। आगे कहते हैं कि तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति के स्वरूप को समझकर यह बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि आत्मा पर के साथ कभी तद्रूप हुआ नहीं, तो पर का त्याग करना तो आत्मा में है ही नहीं। ये एक पॉइंट तो स्पष्ट क्लियर है कि जो पर वस्तु इस आत्मा पर वस्तु रूप हुआ नहीं, पर वस्तु आत्मा रूप हुई नहीं, तो पर वस्तु का त्याग करना ये तो आत्मा में बात है ही नहीं। अब आई बात दूसरी, राग जो अपनी पर्याय में होता है। राग कहाँ होता है? राग पर वस्तु में नहीं होता और पर वस्तु से नहीं होता। राग अपनी पर्याय में होता है, सो उस राग का त्याग भी इस प्रकार नहीं होता। यानी किस प्रकार नहीं होता कि मैं राग को छोड़ दूं, ऐसे लक्ष्य से राग का त्याग नहीं होता। तो प्रभु फिर कैसे होता है इस राग का त्याग? तो कहा, राग रहित शुद्ध चिदानंद स्वभाव में एकाग्रता होने पर ही सहज ही राग रहित परिणति हो जाती है। राग छोड़ूं, राग मिटाऊं, राग हटाऊं, ऐसे लक्ष्य से कभी राग हटता मिटता या छूटता नहीं है। एक अपना वीतराग चिदानंद स्वरूप ज्ञायक परमात्मा, इसमें एकाग्रता करते ही स्वरूप की एकाग्रता करते, यानी स्वरूप से वर्तती जो अभेद परिणति है, इससे ही वह परिणति राग रहित सहज हो जाती है और विकार छूट जाता है। उसका नाम विकार का त्याग है। इसलिए प्रथम क्या करना कि जो आत्मा के शुद्ध स्वभाव की प्रतीति की हो, तभी उसमें एकाग्रता द्वारा विकार का त्याग हो सकता है। विकार यानी अपनी परिणति में उत्पन्न होता हुआ जो राग द्वेष का परिणाम, विभाव परिणाम, दुख का दुख जिसके साथ अविनाभाव रूप से है, ऐसा राग आदि मलिन विकारी अशुद्ध परिणाम, इससे छूटने का उपाय क्या? कि जो आत्मा के शुद्ध स्वभाव की यदि तुमने इसको इसके लक्षण से जानकर पहचान कर प्रतीति की है, उसका स्वरूप संचेतन किया है, तो उसका लक्ष्य और उसकी एकाग्रता द्वारा ही विकार का त्याग हो सकता है। विकार के त्याग का अन्य कोई उपाय नहीं।
ये पैराग्राफ अपना 326 पेज का चलता है। देखो, दो बातें कही कि पर वस्तु तत् आत्मा में अतत्व शक्ति है ना, तो अतत्व शक्ति होने से आत्मा कभी पररूप परिणमित हुआ ही नहीं। तो आत्मा पररूप परिणमित हुआ ही नहीं, तो आत्मा में से पर का त्याग करना है, ये बात तो खत्म हो गई। अब आत्मा का जो परिणति परिणमन का जो प्रवाह है, उसमें एक एक समय पर्यंत वाला राग विकार विभाव की दशा उत्पन्न हो रही है, और यह राग भी परिणति में जो हो रहा है, यह भी त्यागने योग्य है। तो इसका त्याग कैसे हो कि मैं राग को छोड़ूं, ऐसे लक्ष्य से तो राग का त्याग होता नहीं। तो कैसे होता है कि यह जो वीतराग स्वरूप अपना चिदानंद स्वरूप ज्ञायक परमात्मा है, इस ज्ञायक परमात्मा के लक्ष्य से इसकी प्रतीति पूर्वक इसमें एकाग्रता करते हैं, तो परिणति में से सहज राग का अभाव हो जाता है। ये तरकीब है। तो विकार का त्याग कैसे हो सकता है कि स्वरूप के संचेतन और उसकी एकाग्रता द्वारा ही हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त यानी ये पूरा वर्णन आया, आत्मा परद्रव्य और आत्मा का कभी कोई संबंध है नहीं, तो परद्रव्य के त्याग की कोई बात नहीं। आत्मा की परिणति में एक एक समय होता जो संयोगी भाव है, वह भी छोड़ने योग्य है, लेकिन उसके लक्ष्य से वो छूटता नहीं। वह अपने ज्ञाता स्वभाव के वीतराग स्वभाव के लक्ष्य से उसका त्याग हो सकता है। यह सर्वज्ञ भगवान ने रीति विधि और व्यवस्था बताई। लेकिन इस व्यवस्था के अतिरिक्त जो कोई जड़ का त्याग करना मानता है कि मैं भोजन छोड़ूं, मैं स्त्री पुत्र कुटुंब छोड़ूं, मैं धन दौलत पैसा धंधा छोड़ूं, ऐसा जो मानता है वह तो आत्मा को जड़ के साथ एक मेक मानता है। तो उसने एक मेक माना है, इसलिए क्या नक्की हुआ कि भैया ये जीव तो जड़ से भिन्न आत्मा को नहीं पहचानता। जो जड़ से भिन्न आत्मा को पहचानता है, वह जड़ पदार्थों को मैं त्याग करूं, ऐसी दुर्बुद्धि से रहित होता है। और जिसको ऐसी दुर्बुद्धि वर्तती है कि मैं पर का त्याग कर सकता हूं, करता हूं, तो यानी तुमने इस अपने ज्ञायक स्वरूप आत्मा को जड़ अचेतन पदार्थों से भिन्न जाना ही नहीं, ऐसा कहते हैं। देखो, इसमें बहुत गंभीर उदाहरण दिया है गुरुदेव ने। जैसे कोई वणिक नाम बनिया जैनी या कोई महाजन है, तो कोई वणिक से कहे कि तू मांस का त्याग कर दे, तो उसने वणिक को पहचाना ही नहीं, क्योंकि वणिक का स्वभाव तो मांस के त्याग रूपी है। उसके तो जन्म से ही मांस आदि का सेवन कभी होता ही नहीं, ऐसा ही उसका स्वभाव है वणिक का। ये तो उदाहरण है ना लौकिक का। तो वणिक ने कभी मांस का ग्रहण ही नहीं किया है, तो वह छोड़ेगा क्या? उदाहरण आ गया ख्याल में। अब देखो, उसी प्रकार जो अज्ञानी पर का त्याग करना मानता है, तो पर के त्याग स्वरूप, पर के अभाव स्वरूप, पर के पर रूप परिणमित नहीं होने के स्वभाव स्वरूप यह अपना जो वीतराग स्वरूप आत्मा है, इसको इसने पहचाना ही कहाँ जो पर का त्याग करने का। किसी वणिक से किसी ने कहा, जैसे उदाहरण दिया ना कि मांस का त्याग कर दो। अरे भैया, हमसे तुम मांस का त्याग करने की बात कहते हो? हमने तो जन्म से कभी मांस के का ग्रहण क्या स्वप्न में भी सोचा नहीं मांस के बारे में। तो फिर जिसका उसको वह बात उसमें है ही नहीं, उसका त्याग कैसे करे? इस प्रकार इस ज्ञायक परमात्मा वीतराग स्वरूप आत्मा जो पर स्वरूप कभी परिणमित हुआ नहीं, पर इसमें आया नहीं, ये पर में गया नहीं, तो ये पर का त्याग कर दो, ये बात तो अज्ञान के सिवाय क्या हो सकती है?
अरे उसने पर से भिन्न आत्मा को पहचाना ही नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो पर के त्याग रूप ही है। आत्मा ने पर वस्तु को ग्रहण ही नहीं किया है तो छोड़ेगा किसे। एक पॉइंट हो गया, क्योंकि सारा जो मामला गड़बड़ है, अनादि से ये जीव के संसार परिभ्रमण और दुख की एकांत दशा चलती आई है। इस सारी गड़बड़ को जब हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि देखो यह मैं मनुष्य दुखी हूँ। यहां से देखना शुरू होता है, मैं मनुष्य दुखी हूँ। तो मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य कहते क्या क्या आया कि मनुष्य कहते यह देह का संयोग, देह माने पर पदार्थ, देह माने यह जड़ अचेतन शरीर, ये पर पदार्थ और मैं, इनका संयोग और परिणति में वर्तता हुआ देह के प्रति ममता का परिणाम राग विभाव विकार और आत्मा, ये तीन के सिवाय क्या रहा। यह मैं मनुष्य दुखी हूँ। चलो ठीक है, दुख कहाँ है, शरीर में कि नहीं। दुख कहाँ है कि मेरी वर्तती पर्याय में दुख है, और मैं स्वरूप से कैसा हूँ कि अनादि अनंत सुख स्वरूप हूँ। तो तीन वस्तु के सिवाय चौथी कौन है। एक अनादि अनंत अपना आत्मा ज्ञायक भगवान, परिणति में वर्तती राग विकार की अवस्था, दुख की अवस्था और शरीर का संयोग, तीन है ना। अब ये तीन में अपन देखते हैं कि कौन मैं हूँ कौन मैं नहीं। तो कहा ये शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूँ। और मेरी परिणति में जो विभाव विकार और दुख आकुलता की अवस्था है, यह भी मेरा स्वरूप नहीं होने से मुझसे भिन्न है। तो ये तीन में दो तो भिन्न निकले और मैं उनसे भिन्न निकला। समझ रहे हैं ना अपन। तो अभी निर्णय की भूमिका है। तो निर्णय में क्या लिया कि मैं तो एक ज्ञायक चिदानंद वस्तु हूँ, त्रिकाल एक रूप रहने वाला सुख स्वरूप, और परिणति में विभाव विकार आकुलता दुख है, और संयोग में शरीर। तो ये जो शरीर है, तो अब अतत्व शक्ति कहती है कि हे ध्रुव परमात्मा, तू कभी इस रूप परिणमित हुआ ही नहीं, और ये तेरे में इस शरीर अचेतन ने प्रवेश किया नहीं, और तुम चेतन ने इस अचेतन में प्रवेश किया नहीं। तो इसके तो तुम त्रिकाल त्याग स्वरूप ही, तो इसका त्याग करना, ये बात तो खत्म हो गई। संयोग में है जान लो, लेकिन त्याग करूं इसका, रखूं इसको, ये बात तो रही नहीं। अब दूसरी बात आई कि परिणति में जो विकार है वो भी तो मैं नहीं हूं, तो उसका भी त्याग करूं। तो कहते हैं कि मैं विकार का त्याग करूं, ये मुझे स्वभाव दृष्टि में दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि विकार का त्याग करूं, ऐसा मैंने लक्ष्य छोड़कर अपने ज्ञाता स्वभाव को लक्ष्य में लिया। तत्व शक्ति से, अतत्व शक्ति से इस अचेतन शरीर को अपने से भिन्न जाना, माना, त्याग रूप ही जाना, और तत्व शक्ति से अपने को सुख स्वरूप, ज्ञान आनंद स्वरूप, वीतराग स्वरूप, राग दुख से रहित स्वरूप जाना। तो उसकी स्वभाव दृष्टि में विकार का मैं त्याग करूं, ये विकल्प ही नहीं। बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव श्री ने यहाँ ली है। यानी हर शक्ति के व्याख्यान में भेद ज्ञान की सारी बातें यूं खड़ी कर देते हैं, ऐसे हथेली पे रख करके अपने को भेद ज्ञान का यहाँ पर सूत्र, भेद ज्ञान की तरकीब, भेद ज्ञान की विधि बताते हैं, रोज बताते हैं। देखो यहाँ तो माने इस शक्ति के या शक्तियों के निरूपण में स्वभाव दृष्टि की बात चलती है। सो स्वभाव दृष्टि में मैं विकार का त्याग करूं, ऐसा भी विकल्प नहीं है। क्योंकि स्वभाव में विकार का ग्रहण हुआ ही नहीं। जैसे इस आत्मा में शरीर का प्रवेश हुआ ही नहीं। आत्मा है ना, द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा।
तो द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा में ये अचेतन शरीर और इसके सगे संबंधी घर परिवार कुटुंब जमीन जायदाद धन पैसा रोटी चावल जो कुछ भी है वो कोई इस आत्मा में प्रवेश किया ही नहीं। तो इसका मैं त्याग करूं, यह बात तो क्या कहते मूर्खता की। तो फिर मैं कौन हूं कि मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूं, लेकिन जब मैं अपने स्वभाव को देखूं तो स्वभाव से तो मैं त्रिकाल वीतराग स्वरूप, राग ने मेरे स्वभाव में कभी प्रवेश ही नहीं किया। तो जैसे शरीर और मैं कभी एक हुए नहीं, तो इनके त्याग करने की बात मिथ्या है। ऐसे ही स्वभाव से देखा जाए तो मैं और राग कभी एक हुए ही नहीं, तो राग का त्याग करूं ये विकल्प भी मिथ्या है। कहां से बात शुरू करते हैं, कहां पहुंचती है। पहले जब वस्तु का मैं मनुष्य दुखी हूं यहां से बात करी, तो अभी मनुष्य पने में मैं पना स्थापित किया थोड़ी देर, क्योंकि वस्तु कहाँ है, जीव कहाँ है, ये इसमें जीव है साहब कि नहीं, तो इसमें जीव है कि नहीं, जीव कहाँ है कि यहाँ, तो शुरू यहां से की बात। लेकिन क्या शरीर रूप आत्मा परिणमित हुआ कि नहीं, आत्मा में त्रिकाल अतत्व शक्ति विद्यमान होने से आत्मा पर रूप परिणमित होने के स्वभाव से रहित है। तो शरीर से भिन्न पड़ा, पर्याय में अपनी विकार है, उस विकार को भी स्वभाव दृष्टि से स्वभाव देखने पर विकार का त्याग करूं, इस बात का भी खात्मा हो जाता है। देखो, ऐसे स्वभाव में जो पर्याय अभेद हुई, कैसे स्वभाव में, त्रिकाल वीतराग सच्चिदानंद ज्ञायक भगवान परमात्मा परिपूर्ण जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में जो पर्याय ने अभेद पने से वर्तन किया, यानी उसका लक्ष्य करके उसमें अभेद हो गई जो वर्तमान उपयोग दशा, उपयोग की मुख्यता सभी दशाएं हैं, उपयोग दशा जो उसमें अभेद हुई, तो वो पर्याय भी स्वयं विकार के अभाव रूपी, उपयोग आदि अनंत गुणों की पर्यायें जब इस द्रव्य स्वभाव त्रिकाल स्वभाव से अभेद हुई, तो उस पर्याय में क्या राग है, विकार है, दुख है, आकुलता है कि नहीं है, तो हो गया ना तेरा त्याग। वह पर्याय भी स्वयं विकार के अभाव रूप ही है, वह स्वभाव में तद्रूप तथा विकार में अतद्रूप है। कौन? वह वर्तमान उपयोग की स्वरूप में ढली हुई दशा अपने स्वभाव से तद्रूप परिणमित है और विकार आदि से अतद्रूप है। आत्मा जड़ से अतद्रूप है, इसलिए जड़ के संग रहित अकेले आत्मा को लक्ष्य में लेने से वह शुद्ध ही है, उसमें विकार नहीं है। ये अंतिम लाइन काय से मिलती है, आता है ख्याल में, 6वें नंबर की गाथा, उसकी टीका में आती है बात, उपासित होता हुआ शुद्ध है, आती है ना, तो शुद्ध की शुद्ध स्वरूप उपासना में वह शुद्ध ही। ऐसे यह आत्मा जड़ आदि पर भाव पर द्रव्यों से न्यारा, ऐसा एकला एक ज्ञानानंद वीतराग स्वरूप आत्मा को लक्ष्य में लिया जाए तो वह तो शुद्ध ही ज्ञात होता है, शुद्ध ही अनुभव में आता है। आगे चलते हैं, देखो, आत्मा में तद रूप परिणमित होने की शक्ति है, तत्व शक्ति। तो जैसा शुद्ध स्वभाव है उस रूप परिणमित होने की शक्ति है, और वह शक्ति आत्मा की होने से, कौन की है वह शक्ति? आत्मा की। तो आत्मा के जितने अनंत गुण हैं उन सब में इस तत्व शक्ति का रूप है कि नहीं? तो उनके समस्त गुणों में भी तद्रूप परिणमन का स्वभाव है। तद्रूप परिणमन का स्वभाव माने तत्व शक्ति का रूप है उसमें, इसलिए ज्ञान का ज्ञान रूप से परिणमन हो वह तद्रूप परिणमन है, किंतु ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन हो उसे तद्रूप नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार
श्रद्धा, आनंद, चारित्र आदि के संबंध में भी समझना चाहिए। आत्मा, त्रिकाल, श्रद्धा, ज्ञान, आनंद, चारित्र आदि स्वरूप उन गुणों को धरने वाला गुणी है कि नहीं? तो ऐसे गुण के वह तद्रूपता की तत्व शक्ति आत्मा में मौजूद है। ऐसी तत्व शक्ति स्वरूप आत्मा को देखोगे तो क्या दिखेगा कि यह आत्मा ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन हो, श्रद्धा का श्रद्धा रूप परिणमन हो, आनंद का आनंद रूप परिणमन हो, चारित्र का चारित्र स्वरूप लीनता रूप परिणमन हो। यह इसकी तत्व शक्ति का स्वरूप है। लेकिन परिणति में यदि वर्तमान में ज्ञान के बदले अज्ञान, अज्ञान माने जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता, अज्ञान है ना, और श्रद्धा माने विपरीत मान्यता, पर पदार्थ में एकत्व की मान्यता। आनंद का उल्टा क्या है? दुख। चारित्र का उल्टा है पर पदार्थ और राग में लीनता। ये चारित्र का उल्टा भाव है। तो ये सब यदि वर्तमान परिणति में है तो इसको क्या कहा? अतद्रूप। तद्रूप नहीं है। तो तद्रूप नहीं है तो क्या ये राग रूप हो गया कि नहीं? नहीं। स्वभाव से देखो तो ये न दुख रूप हुआ कभी, न मिथ्यात्व रूप हुआ कभी, न अज्ञान रूप हुआ कभी, न राग रूप हुआ कभी। इसकी विकार के साथ अतद्रूपता है। ऐसे स्वभाव को नहीं जानने वाला अज्ञानी राग में तद्रूप एकाकार होकर परिणमन करते हैं और ज्ञानी तो स्वभाव में ही तद्रूपता से परिणमन करते हैं। तो अब अपने को लगेगा कि शक्ति तो आप यूं बता रहे हो कि स्वभाव से तद्रूप परिणमन की शक्ति है, ऐसी बताई जा रही है, और पर वस्तु राग आदि के से अतद्रूप माने उस रूप नहीं परिणमित होने की शक्ति है। फिर ये अज्ञान अवस्था में तो राग से एकाकार बताया जा रहा है। देखो इसने क्या किया है कि द्रव्य स्वभाव को नहीं पहचाना है। तो द्रव्य स्वभाव को नहीं पहचानने से बरतते हुए राग की एक समय की अवस्था मात्र में ही अपना पूरा अस्तित्व जाना है। इसलिए ये राग से तद्रूप परिणमन कर रहा है, ऐसा यहाँ कथन करके बताया गया है। बाकी स्वभाव से देखो तो ये जीव कभी राग रूप परिणमा ही नहीं, दुख रूप परिणमा नहीं, मिथ्यात्व रूप परिणमा नहीं, कभी नहीं परिणमा। स्वभाव से देखो, लेकिन स्वभाव नहीं देखता इसके। देखो वस्तु है ना, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है। द्रव्य पर्याय स्वरूप है तो इसको देखने की दो दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो पर्याय दृष्टि को किसको कहा? देखो अभी अपन दृष्टि की बात कर रहे हैं। दृष्टि माने वो मिथ्यात्व वाली पर्याय दृष्टि न लेना यहाँ। पर्याय दृष्टि माने पर्याय से वस्तु को देखना और द्रव्य से वस्तु को देखना। अब द्रव्य से देखना और पर्याय से देखना। पर्याय से जो दिखाई देता है उसमें अपना पूरा स्वरूप मानता है, वो पर्याय बुद्धि, मिथ्यात्व, अज्ञान। और जो द्रव्य स्वभाव को देखने से जैसा द्रव्य त्रिकाल स्थायी दिखाई देता है उस रूप देखना, ये द्रव्य दृष्टि। ये ज्ञानी है धर्मात्मा। ज्ञानी तो स्वभाव में ही तद्रूपता रूप परिणमन करते हैं। इस प्रकार निर्मल परिणमन सहित शक्तियां ही आत्मा है। आत्मा कौन नक्की हुआ? निर्मल परिणमन सहित शक्तियों का जो पुंज पिंड है वह आत्मा है। तो कहते हैं आत्मा में शुद्धता रूप होने की शक्ति तो त्रिकाल है और अशुद्धता रूप होने की योग्यता तो मात्र एक समय पर्यंत की पर्याय में है। इस वाक्य में कोई विशेषता नजर आई कि देखो इसमें एक विशेषता नजर आई। आत्मा माने द्रव्य, द्रव्य माने त्रिकाल अनादि अनंत एक रूप रहने वाला। उसमें जो शक्तियां हैं वे शक्तियों का शुद्धता रूप परिणमन होने का शक्ति सामर्थ्य त्रिकाल है। और जो अशुद्धता है पर्याय में, इसे शक्ति नहीं कहा, इसे योग्यता कहा। ऐसा नहीं कहा
कि राग रूप विकार रूप होने परिणमने की शक्ति आत्मा में है, ये नहीं कहा। विकार रूप नहीं परिणमने की और स्वभाव रूप परिणमने की शक्ति आत्मा में है, और एक एक समय की वर्तती अशुद्धता रूप जो परिणमन है ऐसी योग्यता आत्मा में, शक्ति नहीं है। वो शक्ति के संदर्भ में निर्मल 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 ही लेना है। कभी भूल से भी कोई मलिन भाव को शक्ति के खाते में डाला ही नहीं जाता। उसकी व्यवस्था है, उसके निरूपण की शैली है। लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो दोबारा पढ़ता हूं तो ख्याल में आएगी बात। आत्मा में शुद्धता रूप होने की शक्ति तो त्रिकाल है, और अशुद्धता रूप होने की योग्यता तो मात्र एक समय पर्यंत की पर्याय में। कितनी एकदम प्रामाणिक व्यवस्था से यहाँ बात की गई है। देखो, राग नहीं है आत्मा में ऐसा नहीं कहा, लेकिन राग स्वभाव में है, शक्ति में है ऐसा नहीं। देखो, जो अशुद्धता रूप होने की योग्यता मात्र एक समय पर्यंत की पर्याय में है, उसे वास्तव में आत्मा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते आत्मा? इसमें आत्मा प्रसिद्ध ही नहीं हो रही। जिसमें आत्मा प्रसिद्ध है वह आत्मा है, और जिसमें आत्मा प्रसिद्ध नहीं है वह अनात्मा है। जीव का वर्तता उपयोग रहित कभी जीव हुआ नहीं, लेकिन जो उपयोग गेयों को और राग आदि को प्रसिद्ध करे वो उपयोग आत्मा नहीं कहा गया, और जो उपयोग स्वरूप में ढल करके आत्मा की ख्याति प्रसिद्धि करे उस उपयोग को ही आत्मा कहा। ये सब चीजें, ये सब शैली गुरुदेव श्री ने अपने को बहुत उकेल करके बताई है। यहाँ एक प्रश्न आया है, देखो, यह बात समझने से समाज को क्या लाभ है? ये 10-15 मिनट 20 मिनट का बहुत अच्छा प्रकरण है, बहुत अपन गंभीरता से देखते हैं। प्रश्न आ गया, प्रश्न उसका ही नहीं है पूछने वाले का, अपन सबका है कि ये बात समझ ली साहब कि आत्मा स्वभाव से वीतराग त्रिकाल है, परिणति में एक समय की योग्यता में विकार आदि भाव है, संयोग में शरीर और शरीर के रिश्तेदार माने अन्न धन जो धंधा पानी दुनिया भर की चीजें, ये सब दिखाई देता है। हो गया पूरा। अब कहते हैं कि इसमें आपने पर द्रव्यों को से भिन्न आत्मा बताया और अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप बताया। द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा में द्रव्य स्वभाव वीतरागी स्वच्छ निर्मल पवित्र बताया, और पर्याय में एक एक समय की होती योग्यता विकार आदि की है, वह आत्मा नहीं है ऐसा बताया। तो ये सब बात समझने से समाज को क्या लाभ है? आप यहाँ बैठे हो, सामने 1000, 2000, 10,000 की समाज बैठी है, आप वो बात करो ना जिससे समाज को लाभ हो। गरीबों को, जिनको अन्न पानी नहीं मिलता है समय पर, एक समय का भोजन भी नहीं मिलता, उनके भोजन की व्यवस्था हो सके। ये जो पशु हैं मारे भूखे फिर रहे हैं, इनकी कुछ व्यवस्था बन सके। जो बीमार हैं, रोगी हैं, जिनको दवाई समय पे नहीं मिलती, उनकी दवाई का इंतजाम हो सके। ऐसी बात करो तो समाज को कोई लाभ मिलेगा। ऐसी बात आप करते नहीं, बल्कि आप बीच बीच में ये और कहते रहते हो कि दया पालने से कोई धर्म होता नहीं, और तू दया पाल सकता नहीं दूसरे जीव की। और जो कहे कि मैं, एक जगह तो कहा था ना गुरुदेव श्री ने, राजकोट की एक सभा में महात्मा गांधी वहां पहुंचे सुनने। रामजी भाई की महात्मा गांधी की मित्रता थी, तो रामजी भाई ने कहा कि हमारे गुरु महाराज वहां राजकोट में हैं, तो तुम आओ। तो राजकोट में गांधी जी थे, तो आ गए वो सभा में आए तो गुरुदेव ने गांधी जी को लक्ष्य करके न कहा, सहज तत्व की व्याख्या में ये बात कही कि मैं देश की सेवा करूं, क्योंकि उस समय आजादी का आंदोलन बहुत प्रमुखता पे था। मैं देश की सेवा करूं, देश को आजाद कराऊं, मुझे देश की सेवा करनी चाहिए। अरे कौन करता है देश की सेवा? जो माने कि मैं देश की, समाज की सेवा करता हूं, मूढ़ है। तो वो बात वहां हुई थी, तो गांधी जी ने कहा भी रामजी भाई से कि मुझको उन्होंने मूढ़ कहा। तो उन्होंने कहा तुमको नहीं कहा, ऐसी मान्यता मूढ़ता की है, यों कहा है। अभी देखो ये बात, प्रश्न आया, यह बात समझने से समाज को क्या लाभ है? तो देखो उत्तर,
इतना सटीक उत्तर है कि जिससे एक जीव को लाभ होता हो उससे सभी को लाभ होता है। और समाज कोई भिन्न वस्तु नहीं है, किंतु व्यक्तियों का समूह ही समाज है। इसका एक का रोग मिटता है तो उसके रोग मिटने से तुम्हें लगता है ये सुखी हो गया, इसको भोजन मिल गया तो तुम्हें लगता है सुखी हो गया। हम कहते हैं भोजन रोग आदि से तू न्यारा सुख स्वरूप ही है, ऐसा जानकर एक व्यक्ति भी यदि सुखी हो गया तो समाज सुखी हो गया। क्यों कि समाज उस व्यक्ति से भिन्न नहीं, व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है। इसलिए व्यक्ति भी समाज का एक अंश है। 10,000 की सभा भरी हो और यहाँ से आचार्य भगवंतों की सर्वज्ञ देव की यह भव ताप हारी वाणी गुरुदेव के मुख से निकलती हो और एक व्यक्ति उसमें उस वाणी का अवगाहन करके उस वाणी के अनुरूप निर्णय पूर्वक अपने ज्ञाता स्वभाव का प्रतीति करे, संचेतन करे, तो उसका भला हुआ कि नहीं? तो वो समाज का अंश है कि नहीं है? तो समाज का भला हुआ कि ना? एक का हुआ तो देखो, जिससे एक व्यक्ति को लाभ हो उससे सबको लाभ होता है। इसलिए जो एक व्यक्ति के हित का मार्ग है वो वही समाज के हित का मार्ग है। और जिनेंद्र परमात्मा के शासन में हित की बात तो एक ही कही गई है कि अपने शुद्धात्म स्वरूप ज्ञानानंद वीतराग चिदानंद भगवान परमात्मा को पहचानो, इसका ही संचेतन करो, इसकी ही लीनता करो, यही हित रूप है। तो साहब ये सबको हित रूप है कि हाँ यही सबको हित रूप है। जो 2 टाइम का भोजन एक टाइम में करके आया हो, अच्छा खूब बढ़िया, और एक भूखा हो, तो तुम हिसाब लगाते रहोगे, इसको तो चूरण हित रूप है और इसको भोजन हित रूप है। अरे यहाँ तो वो बात करते हैं जो सबको समान रूप से हित रूप है। अरे वहां सभा में कोई त्रियंच पंचेंद्री बैठा हो संगी और उसके भी कोई भाव भाषण इस प्रकार का हो जाए, उसे भी हित रूप है। अरे जो एक व्यक्ति के हित का मार्ग है वही समाज के हित का मार्ग है। व्यक्ति के हित का मार्ग भिन्न होए और समाज के हित का भिन्न होए, ऐसा नहीं है। लो तत्व बुद्धि, तत्व यानी तत्व बुद्धि को अपन यहां से कहेंगे कि तत्व विचार, तत्व निर्णय, तत्व बुद्धि, ये ही सबको हित रूप है। तत्व विचार, तत्व क्या कहते हैं, तत्व विचार, तत्व निर्णय, तत्व बुद्धि। तत्व बुद्धिमान जैसा स्वरूप है वैसा प्रतीति में लेना, यही सबको हित रूप है, यही समाज को हित रूप है, यही समाज सेवा है। इसलिए इसे समझकर स्वयं अपना हित साध लेना चाहिए। अरे हित का यह एक ही मार्ग है। एक व्यक्ति का भी इस प्रकार हित हुआ तो समाज का ही हित हुआ। समाज के जितने जीव इसे समझेंगे उन्हीं का कल्याण हो सकेगा। पर पदार्थ में आत्मा कुछ नहीं कर सकता। या तो क्या करता है कि पैसा ही मेरा परमेश्वर है और मैं उसका दास हूँ, ऐसी तीव्र ममता करता है। पैसे को तो ये छू नहीं सकता। घर में 10, 20, 25 करोड़ रुपए गुलाबी की गड्डियां रखी हों, उनको ये छू नहीं सकता। लेकिन यह मेरा परमेश्वर है, मैं इसका नौकर हूँ, ये मेरा है, ऐसी तीव्र ममता करता है। अथवा ममत्व कभी कम करता है और कम ममत्व करके दानादि के भाव करता है कि भाई अपने पास तो कोई पुण्य की कृपा से कैसे भी मेरे पास तो बहुत धन इकट्ठा है, इतना है कि 4-5 पीढ़ी तक भी कम होने वाला नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये धन तो कोई समाज के हित में लगना चाहिए। ऐसा करके उसमें लाख, 10 लाख, 50 लाख दान भी देता है, लेकिन उसमें भी कोई धर्म कहीं नहीं है। धर्म कहाँ है
कि मैं तो सबसे भिन्न चिदानंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार स्वरूप का भान करके पर की ममता का अभाव करना तथा स्वरूप में स्थिर होना, लीन होना, उसका नाम धर्म है। इसके अतिरिक्त लाख करोड़ उपायों से भी धर्म नहीं हो सकता। प्रश्न फिर आ गया, आप तो साहब ऐसी बातें सुना रहे हो कि ये तो बड़े बड़े आचार्यों को भी कठिन मालूम होए ऐसी, यानी जो अपने को बड़ा आचार्य मानते हैं उनको भी ये बात कठिन लगे, पचे नहीं, झेले नहीं, ऐसी बातें आप करते हो। इस वाले पैराग्राफ में बहुत गजब की बातें हैं, देखना जरा। भाई बड़ा किसे कहना, उसने पूछा ना, बड़े बड़े आचार्यों को भी कठिन मालूम हो, तो बड़ा किसे कहते हो तुम? पहले बड़े की व्याख्या समझा दो या समझ लो कि सुनो, क्या विशाल शरीर वाले को बड़ा कहना चाहिए? यदि ऐसा मानते हो तो मत्स्य तो हजार हजार योजन लंबे होते हैं, होते नहीं? स्वयंभू रमण समुद्र में 1,000 योजन लंबा मत्स्य, तो क्या उन्हें बड़ा कहोगे? दूसरा, क्या जिसके पास अधिक संपत्ति हो उसे बड़ा कहोगे, या कि जिसका पद बड़ा हो उसे बड़ा कहना चाहिए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? कि नहीं बड़ा कहना चाहिए? प्रश्नवाचक। तो फिर तो मांसाहारी पापी जीव भी पैसे में तथा पदवी में बड़े होते हैं, तो क्या उन्हें बड़ा मानोगे? अपने सामने प्रश्न है और उनके हेतु तर्क हैं, अपने सामने अपने कोई निर्णय करना है। यदि पैसे से बड़ा, पद से बड़ा, तो मांसाहारी पापी जीव भी पैसे में बड़े हैं, पदवी में बड़े हैं, तो क्या उन्हें बड़ा मानोगे? कि नहीं। शरीर, लक्ष्मी या पुण्य द्वारा धर्म में बड़ा पना नहीं माना जाता। 3 पॉइंट आ गए ना, शरीर की बात आ गई, लक्ष्मी, पुण्य में पदवी, लक्ष्मी दोनों आ गए, तो उनसे धर्म में बड़ा पना नहीं माना जाता। तो फिर किससे मानते हैं? कि धर्म में तो धर्म से ही बड़ा पना माना जाता है। अभी और बात आएगी, धर्म में तो धर्म से ही बड़ा पना माना जाता है, लेकिन जिसे धर्म का भान भी न हो, धर्म यानी इस धर्मी आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा भान ही न हो, और वह भले ही समाज में आचार्य कहलाता हो, तथापि उसे धर्म में बड़ा नहीं मानते। धर्म में तो बड़ा माने, इसमें पैसे वाले को ना मानो, मांसाहारी हो सकता है, पापी हो सकता है, बड़ी पदवी वाले को भी ना मानो, हाँ, शरीर वाले को मत मानो, पर त्याग तो देखो, चर्या तो देखो। अरे धर्मी के भान बिना धर्म कहाँ? बड़े बड़े त्याग तपस्या करे हों, कैसे कि वो द्रवलिंगी की चर्चा आती है ना, वो ही अपन याद कर लेते हैं कि वो ऐसे इधर शरीर काटा और उसमें नमक मिर्ची डाल दिए, और आंख की कोर भी जिसकी लाल हुई नहीं, ऐसी जिसकी सहनशीलता, ऐसी सहनशीलता होने पर भी वह धर्म में बड़ा नहीं है, उसे प्रवचन सार जी में संसार तत्व कहा गया है। आखिरी की गाथाएं आई है, पंचरत्न गाथाएं, संसार का नेता, संसार तत्व, उसे धर्म में बड़ा नहीं मानते। समय सार की चौथी गाथा में कहते हैं, पर से भिन्न एकत्व स्वरूप आत्मा के भान बिना समस्त अज्ञानी जीव परस्पर आचार्यत्व करते हैं, आचार्यपना बतलाते हैं। अरे सच्चे तत्व से विरुद्ध प्ररूपणा करके अज्ञानी एक दूसरे के अज्ञान को पोषण देते, वह तो विपरीत आचार्यपना है। जगत के जीव माने या ना माने उसकी यहाँ चिंता नहीं है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, जिनेंद्र परमात्मा का शासन ही ऐसा है, उस शासन में वर्तने वाले
साधु, आचार्य, उपाध्याय, परमेष्ठी और ज्ञानी धर्मात्मा जितने हुए हैं और हो रहे हैं, इनको कभी इस बात की चिंता ही नहीं होती कि यह बात जगत के जीव मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये जवाब कहाँ किस बात का आया है, प्रश्न याद करना। बात तो बड़े बड़े आचार्यों को भी कठिन मालूम होए ऐसी है, तो कहा कि कठिन मालूम होए अथवा सरल मालूम, उसको वे मानते हों कि ना मानते हों। कोई कहे ये सब फालतू की बातें हैं, एक चिदानंद भगवान ज्ञायक स्वरूप आत्मा आत्मा करते रहते हो, तो जिसको फालतू की लगती हैं उसको अभी फालतू का संसार बाकी है। तो जो इसको चिंता नहीं है, किसको, चौथे गुण स्थान से वर्तने वाले जितने साधक हैं उनको यह बात की चिंता ही नहीं है कि यह जीव इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। संसार तो इसी तरह ज्यों का त्यों चलता ही रहेगा, क्योंकि कभी आश्रम बंध तत्व जगत में से खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता, और संवर निर्जरा तत्व मोक्ष तत्व न रहे ऐसा भी नहीं होता, और जीव अजीव तत्व से खाली हो जाए ये विश्व ऐसा भी नहीं होता। तो ये तो चलता रहेगा, संसार में परिभ्रमण करने वाले भी चलते रहेंगे। यहाँ अपने को क्या करना है, अपने को स्वयं सत्य समझकर अपना हित कर लेने की बात है। देखो भाई, तू अनंत बार मनुष्य हुआ, बड़ी बड़ी पदवियां तथा राज्य पदवी अनंत बार प्राप्त हुए, है ना। ये ऐसा नहीं है कि मैं कभी राजा महाराजा नहीं बना, कि इस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कुछ भी जिस समय में जो होता है वो बड़ी बड़ी पदवियां भी प्राप्त हुई, किंतु यह चैतन्य राजा स्वयं कौन है उसकी बात भी तुमने कभी प्रेम पूर्वक न सुनी। तेरा प्रेम या तो पर वस्तुओं के समेटने में रहा अथवा पर वस्तुओं को छोड़कर आगे के भव में और मिलेंगी इस प्रेम में रहा। पर में तेरा पद नहीं है और विकार भी तेरा सच्चा पद नहीं है, वे तो सब अपद हैं, अपद हैं। निर्जरा अधिकार में आती है ना बात। इसलिए उनसे विमुख हो और इस अनंत शक्ति संपन्न शुद्ध चैतन्य पद में प्रवेश करो। एक बार अपने निज पद की अनंत रिद्धि का निरीक्षण करे तो बाह्य रिद्धि की महिमा छूट जाएगी। अरे तेरे स्वर्ग में जो विमान आदि हैं उनकी महिमा छूट जाएगी। क्यों कि यहाँ इतना अत्यंत महिमावंत अनंत अनंत रिद्धियों का स्वामी यह मैं ज्ञायक प्रभु स्वयं ही हूँ, ऐसा जिसने ख्याल में लिया और उसको भान में लिया, उसे बाह्य की रिद्धियों की कैसे महिमा आ सकती। तेरी चैतन्य रिद्धि सर्वज्ञ भगवान के समान है। सर्वशास्त्र तेरे चैतन्य पद की महिमा गाते हैं। सुन, जिन पद निज पद एकता, भेद भाव नहीं कोई, लक्ष्य थवाने तेहनो, कहो शास्त्र सुखदाई। भगवान सर्वज्ञ जिनदेव, देख रहा था कितना बाकी है। भगवान सर्वज्ञ जिनदेव और तेरा आत्मा परमार्थतया वास्तव में समान है। जिन और निज दोनों स्वभाव रूप से समान हैं, स्वभाव में किंचित अंतर नहीं है। ऐसे स्वभाव का लक्ष्य कराने के लिए ही सर्वशास्त्र रचे गए हैं। अंतर्मुख होकर ऐसे चैतन्य पद को लक्ष्य में लेना ही सर्वशास्त्रों का सार है। ऐसे चैतन्य पद को जिसने लक्ष्य में नहीं लिया उसने शास्त्रों का तात्पर्य नहीं जाना, भले कितने ही शास्त्र पढ़ गया। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये नीचे कर लेते हैं, बहुत अच्छा प्रकरण है। आत्मा के ज्ञान स्वभाव में से ही भगवान को सर्वज्ञ पद की प्राप्ति हुई। अनंत सिद्ध विराजते हैं सिद्ध शिला पर, और तीर्थंकर परमात्मा भी विदेश क्षेत्र में विराजते हैं, तो उनको यह सर्वज्ञ पद की प्राप्ति कैसे हुई कि वह उनके ज्ञान स्वभाव में सर्वज्ञता का भंडार भरा है, उसमें से ही
प्राप्ति हुई है और वो वाणी के द्वारा उस सर्वज्ञ स्वभाव का कथन किया गया। तो सर्वज्ञ पद की प्राप्ति हुई तीर्थेश भगवान को। उनकी वाणी में किस बात की बात आई कि सर्वज्ञ के स्वरूप की यानी सर्वज्ञ के स्वभाव की उसका कथन आया और जिसने उस सर्वज्ञ स्वभाव को लक्ष्य में लिया वह भगवान के मार्ग में सम्मिलित हो गया, वह साधक हो गया और उसी ने भगवान का उपदेश यथार्थ रूप से जाना है। लोग पूछते हैं ना क्या करें, सबका प्रश्न है, सबका प्रश्न है। और जब तक जिसने इस आत्म स्वभाव का निर्णय करके उसकी प्रतीति पूर्वक उसका संचेतन नहीं किया तब तक ये प्रश्न का उसका खड़ा ही रहता है। निर्णय करे तो भी प्रश्न खत्म हो जाता है। तो निर्णय किया नहीं और वह यही पूछता रहता है कि क्या करें साहब, आप तो हमें बताओ साहब क्या करें। तो देखो यहाँ क्या करना है वही तो कहा जा रहा है कि लक्ष्य थवाने तेहनो, थवाने माने होने के लिए, स्वरूप का लक्ष्य कैसा जिन पद निज पद एक है ऐसे स्वरूप का लक्ष्य होने के लिए उसकी उसका ही तुम लक्ष्य करो। ये कहते हैं देखो तेरा शुद्ध चैतन्य पद सर्वज्ञ स्वभाव से परिपूर्ण है, उसका तू लक्ष्य कर। देखना 3-4 लाइन बहुत गंभीर एकदम से, उसमें विस्तार कम करेंगे, समझना सुनना बढ़िया से। उसका तू लक्ष्य कर, श्रवण पठन विचार मनन उन सब में इस शुद्ध चैतन्य पद को लक्ष्य में रख। श्रवण में वो शास्त्र का लक्ष्य न कर, पठन में शास्त्र का लक्ष्य न कर, विचार में उन बातों का लक्ष्य न कर, मनन में भी उन बातों का लक्ष्य न कर। वे श्रवण पठन विचार मनन में शास्त्र और शास्त्र की बातें आएंगी लेकिन लक्ष्य में शुद्ध चैतन्य पद को रख। अरे कहाँ लक्ष्य करने योग्य है और कहाँ से लक्ष्य उठाने जैसा है उसे समझ ले। ये इतनी सी बात समझने से तेरे मार्ग ऐसा प्रशस्त हो जाएगा मानो 12 बजे का सूरज चमक रहा, एकदम क्लियर। बाह्य में तेरा पद नहीं है, बाह्य में लक्ष्य करके अभी तक भटका। शास्त्र भी पढ़े, 11 अंगनों पूर्व तक पढ़े ना, तो किस लक्ष्य में पढ़े? बाह्य लक्ष्य में पढ़े, क्षयोपशम के लक्ष्य में पढ़े अथवा देवगुरु शास्त्र के लक्ष्य में पढ़े। ऐसी पढ़ाई से लक्ष्य उठा, हाँ तो वो तो तेरा रिजल्ट आ ही गया, प्राप्ति नहीं हुई। उधर से लक्ष्य उठाओ और अपना चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा हाजरा हुजूर विद्यमान है, इसके लक्ष्य से पठन पाठन करो। अंतर में तेरा चैतन्य पद सर्वज्ञ समान है, उसमें लक्ष्य कर। अंतर्मुख लक्ष्य करने से ही कल्याण है, इसलिए वही करना है। देखो बहुत छोटे छोटे वाक्यों में बहुत अच्छी बात है। देखो यह सीधी सादी बात है, यह आत्मा के हित की बात जटिल है ही नहीं। कोई कहता हो जटिल लगती है, जटिल तो तब लगती है कि तेरी पहले की जटिलताएं विपरीत बहुत हैं, उनको निकालने में जटिल हो जाती है। बात सीधी सादी है तो सीधे सादे रास्ते से चलो तो हाल पकड़ में आती है। वो देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि तू है कि नहीं है, बता दे। बस पूछ रहे हैं तू है या नहीं, तो जवाब क्या आया कि हाँ हूं ना साहब मैं। तो तू पर है कि नहीं? नहीं, तू है या नहीं एक बात। और जगत में इतने ये पदार्थ हैं, वे पर हैं या नहीं कि वे भी हैं साहब। तो तुम और पर पृथक पृथक हो कि एक हो कि पृथक है साहब। तो जो पृथक हैं उनके कार्य पृथक होते हैं कि एक होते हैं कि पृथक होते हैं? पृथक हुए ना। ये 2 हाथ हैं हमारे, ये हाथ की मुट्ठी बांधी, इसकी नहीं बांधी, फिर इसकी बांधी, इसकी नहीं बांधी, दोनों की बांधी, दोनों की नहीं बांधी। तो दोनों के कार्य पृथक पृथक हैं कि एक है? इस प्रकार जो पृथक हैं उनके कार्य भी पृथक होते हैं। इसलिए पृथक पदार्थों की दृष्टि छोड़, उनका मैं कुछ करता हूं यह मान्यता छोड़ो और अपने में देखो। तुझ में जो विकार है
अब विकार तो है। अभी तो स्वयं पर का भेद ज्ञान कराया, स्वयं में पर में तुम एक हो कि पृथक हो कि सब पृथक है। तो पृथक के कार्य पृथक होते हैं कि एक होते हैं कि पृथक होते हैं? तो पृथक होते हैं तो उनका कार्य पृथक हो रहा है, तो उनका मैं कुछ करता हूं इस मान्यता को छोड़ दो। तो जो अभी उनकी तरफ लक्ष्य जाते हुए परिणति में विकार तो है ना साहब, राग दुख आकुलता, तो कहते हैं कि तुझमें जो विकार है, ये दूसरा स्टेप आ गया, ये तुझमें जो विकार है वह नित्य स्थायी है अथवा कि क्षणिक है। तो कहा विकार तो क्षणिक है और तेरा जो स्वभाव है वह नित्य स्थायी है अथवा कि क्षणिक है। तो आत्मा का स्वभाव तो नित्य स्थायी है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर में कितनी बात की स्पष्टता कर दी है। आत्मा का स्वभाव तो नित्य स्थायी है, बस हो गया, तेरा काम हो गया, निर्णय हो गया। बस क्षणिक विकार जितना आत्मा नहीं है। बोलो मंजूर करा कि नहीं करा आपने? आत्मा तो नित्य स्थायी ज्ञानादि अनंत गुणों का भंडार है। तो उस अनंत गुण रूप स्वभाव को देख, उस स्वभाव में एकाकार हो और विकार की एकता छोड़। यही धर्म तथा हित है। आत्मा को पर से भिन्न जानकर स्वभाव में एकता रूप परिणमन करे, वह धर्मी अंतरात्मा है। और जो पर के साथ एकता मानकर विकार में एकता रूप परिणमन करे, वह अधर्मी है, बहिरात्मा है। अभी इसमें चर्चा थोड़ी शेष है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।